मोदी जी घमंड को छोड़ दीजिए। हम अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन उसको बिकाऊ नहीं बनने देंगे। हम बिकाऊ लोग नहीं है। आपने गरीबों को दबा लिया है। मोदी की हो रही है विनाशकाली विप्रदूति। टीवी में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, मीडिया भी वही चला गया है। आप सोशल मीडिया हो ना, इसलिए आप हमारे बीच में खड़े। वो तो उनके दल्ले होंगे। हम पाकिस्तान और चाइना से क्या लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए, हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया। अंबानी अडानी के दलाली मुजरा जो गा रहा है, भरवागिरी कर रहा है, तो क्या होगा भैया? ये लोग कितने अनपढ़ जाहिल लोग हैं। क्या भाजपा के नेताओं का जमीर इतना मर गया है? कैसे दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा सदस्य बनाया गया? कैसे जो भारत का लुटेरा जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? इनके कानून गलत नहीं थे, इनकी नीयत ही गलत थी। ये हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, हम भ्रमित होने वाले नहीं है। ये मीडिया बिक सकती है, आम आदमी नहीं बिक सकता। क्या मंदिर से आप लोगों की क्या घर चलेगा? क्योंकि हमारा पेट मोदी या कोई उद्योगपति नहीं भरता। हिंदू और मुसलमान कभी सिख किसी को ये तो लड़ाते ही रहते हैं। क्या कौन से आतंकवादी बैठे यहाँ पे? रिपब्लिक बिका हुआ, सारे बिके हुए। मोदी से कोई नहीं डरता। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। किसान जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। मैं इस समय दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हूँ और आज 13 दिसंबर है। कल 14 दिसंबर को किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। नाकेबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आम किसान, उनके समर्थक क्या सोच रहे हैं, आप लोग को बात कराया जाए। कहाँ से आए आप लोग? लोहिया से। तो क्या लग रहा है, किसान सरकार तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है? मानूगी डटे 6-7 महीने रहेंगे, जब तक नहीं मानते इतने ही यहीं रहेंगे। रही यही। मोदी जी से कुछ कहेंगे? मोदी तो बंदा नहीं ठीक है, ता नहीं कहो कहना क्या? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी घमंड को छोड़ दीजिए। बहुत हो चुका है। अब रोज रोज कहने से ना 100 बार झूठ बोलते हैं, ये आपकी आदत है। एक चीज को 100 बार। आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, बाबा साहब के बनाए हुए जो कानून थे उनके साथ छेड़छाड़ किया। अब आप लोग क्या कहते हैं, देश की जनता को पटना चाहते हो। कभी कोई कानून लाते हो, कभी कोई कानून लाते हो कि देश की जनता को, संविधान को पलटकर हम मूर्ख बना देंगे। देश जाग चुका है, देश जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है। आज यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी देश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जब बता देना चाहते हैं, अगर आपने जल्दी ये कानून वापस ना लिए तो ऐसे ही ये सैलाब आ जाएगा। इतना सैलाब आएगा, इतना बड़ा सैलाब आएगा कि आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अपने किसान जागरूक हो चुके हैं। आपकी झूठी बातों में आप आपके दोस्तों को, अडानी अंबानी को अपनी जमीन धरती माँ को नहीं बेचने देंगे। हम अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन उसको बिकाऊ नहीं बनने देंगे। आपके दोस्ती होगी, आपके अडानी अंबानी से निभाओ, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका कोई धर्म नहीं होता कि हमारे लोगों की जमीन बेचो। वो जमीन हमारी है, हमारा जमीन जिंदा है। हम बिकाऊ लोग नहीं है। हम लोग अपना करके खाने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। आज किसान और मजदूर दोनों देश का सड़कों पर है। और बहुत जल्दी आपको ये बात कहनी ही पड़ जाएगी, भाइयों और बहनों, गलती हो गई। क्योंकि आप शोध कर रहे हो तो गलती तो आप मान चुके हैं। अगर शोध किस बात की कर रहे हो जब आप अच्छे कानून कह रहे थे? क्योंकि आपसे गलतियां हुई हैं, पर आप अच्छे से उसको मानने की तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं शोध के नाम पे। मगर लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये तीनों कानून वापस कराकर जाएंगे और साथ में 2020 इलेक्ट्रिसिटी बिल और पराली का जो अपने एक मसौदा लेके आए हैं, उसको सभी ऑर्डिनेंस को आपको वापस करा के जाएंगे। तब तक जय किसान यहाँ से उठेगा नहीं, जहाँ से हिलेगा नहीं। चाहे हमको 6 महीने लगते हैं, हमारे पास सभी राशन पानी हर चीज़ मौजूद है। और दिल्ली को चारों तरफ हमने अब जाम तो कर दिया है। आगे और भी आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप घमंड के बहुत चकनाचूर हो चुके हैं। आपने गरीबों को दबा लिया है। EVM आपका जंतर मिल चुका है, मानते हैं। मगर घमंड को हम चूर चूर करेंगे, क्योंकि हम इस देश की धरती के ऊपर पैदा हुए लोग हैं, कोई बादेश से नहीं आए हुए हैं। अब ये ना समझना अब किसी को भी डरा लोगे। हम इस देश के असली वारिस हैं, यहाँ के मूल निवासी लोग हैं यहाँ के। और आपको बताएंगे कि कैसे एक जो इंसानों के प्रति आपका प्यार बिल्कुल भी नहीं, आपकी दरिद्रता नजर आ रही है, उसको हम अपने प्यार से, अपने दोस्त सारे मिलकर कैसे आपको इसमें हरा देंगे। और अपने ये किसान भाइयों को यहाँ से तोहफा लेकर जाएंगे, तीनों काले कानून रद्द करा के। और देश का किसान अपनी तरह से कानून बनाएगा, आपके कहने से कानून नहीं बनेंगे। देश का किसान अपने आप कानून बनाएगा और आपको वो लागू करने पड़ेंगे। ये देश की ये मिट्टी बोल रही है यहाँ की। आज
ये मिट्टी की खुशबू बता रही देखिए है। युवा लोग जो हैं, ये स्टाइलिश लोग हैं, यहाँ अपना प्रदर्शन करने आए। देखिए यहाँ इधर आइए भाई साहब, ये टीवी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग किसान ही नहीं लगते हैं। क्या हुआ, किसान के पास पैसा नहीं, किसान के पास दिल नहीं है? हमें बताइए आप, किसान के पास दिल नहीं है? किसान का भी मन करता है जैसे दुनिया चलती है। ये कह रहे हैं कि आप लोग पिज्जा खाते हैं यहाँ आकर, किसान कहीं पिज्जा खाता है? क्यों, हमें किसी ने मना किया हुआ है? हमें किसी ने मना रोक रखा है? हम तो जो मर्जी करे, हमारे पास पैसे हैं, मेहनत करते हैं भाई, तभी तो मोदी जी बिल लगा रखा है। बिल क्यों नहीं वापस ले रहे? मोदी की होगी वाण कसम। मोदी का वो होती ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मोदी की वो होगी है। वो उसको ये नहीं दिख रहा कि लोग क्या करें, वो अपनी सत्ता के नशे में इतना चूक हो गया है, उसको लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। यहाँ के देखना क्या होगा है, कैसे किसान, क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकता? ये तो टीवी वाला कह रहा है। जब लोग टीवी वाला जब किसान पूरे देश को, जब किसान पूरे देश को रोटी खिला सकता हो, क्या खुद पिज्जा नहीं खा सकता हूँ? एक रागिनी तिवारी, एक रागिनी तिवारी है, वो कह रही है कि हम किसानों से सड़क खाली करवाएंगे। सर वो है ना, उनको ग्राउंड लेवल पता नहीं है क्या है, उनको पता नहीं। ऊपर बैठ के आप कुछ भी बोल सकते हैं, जब ग्राउंड लेवल पे आएंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या किसान है। आप यहाँ के देखिए, खेत एक रात खेतों में पानी लगा के देखिए आप, तब पता चलेगा किसान क्या होता है। ऊपर बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, टीवी में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। घर पे किसान के खेत में काम करके करते हैं तो वो पता लगता है कि क्या है किसान। मेहनत ऐसे करके कोई भी खाते हैं हम, मेहनत की खाते हैं, ऐसे तो कोई भी ऐसे कुछ नहीं बोल देता ठगी है। डोरी नहीं करते। तो टीवी वाला आप लोग के खिलाफ क्यों है? टीवी वाले आप ही हो, और कौन है टीवी वाला? आप भी खिलाफ है, मीडिया है, आप ही तो है टीवी वाला। मैं तो सोशल मीडिया। देश कौन चला रहा है? कौन? प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। मीडिया कौन चला रहा है? वही चला रहा है, मीडिया भी वही चला रहा है। मोदी? हाँ, तो मीडिया पत्रकार सब बिक गया है, बिका हुआ है, सरेआम बिका हुआ है। तो कैसे ठीक होगा? उसकी पिटाई होनी चाहिए। पिटाई तो अपने आप पता चल जाएगा जी। हाँ, जैसे ये पिटाई अपने आप पता, ये देश गुस्से में है। भाई सब मैं हूँ हरियाणा से, हमारा खट्टर कवा है, नुकई आंदोलन है सिर्फ पंजाब का, पर यो है हरियाणा का भी, और हरियाणा के लिए जुड़ रहा है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा हम छोटे। हरियाणा पंजाब का भाईचारा बिल्कुल जिंदाबाद था, है और रहेगा। लेकिन देखिए, आप हरियाणा पंजाब कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश से आपको समर्थन मिला, लेकिन सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बात आगे बताओ, क्या आप करेंगे? नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो? मैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हो ना, मैं तो इसीलिए आप हमारे बीच में खड़े हो। मैं तो नेशनल ग्लोबल मीडिया तो- हूँ, मैं ग्लोबल मीडिया हूँ, आप दुनिया में देखो। आप सोशल मीडिया हो ना, इसलिए आप हमारे बीच में खड़े हो। जो नेशनल मीडिया वाले हैं ना, चौथा संतम है हमारे देश मोदी का, नहीं वो मानता बिका हुआ है मोदी के खिलाफ। जो सब कुछ मोदी ने खरीद रखा है उसको। बीजेपी ने कहा है कि हम 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसान क्या कर लेंगे मेरा? कितनी कर लेंगे, कितनी बैठ के कर लेंगे, यही उन्होंने है। न्याय नहीं करना हमारे साथ। हम ऐसे बोलने वाले नहीं है, जब मौका होगा हम मौके पे चौका मारने वाले आदमी हैं। कैसे चौका मारेंगे? अभी तो आप लोग को ठंड में बैठा रखा है। करना, जब भी होगा इधर ही होगा सब कुछ। किसान नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो बोल रहे ना हम किसानों की महापंचायत करेंगे। किसान महापंचायत इनके साथ करेगा। आप देखो, टिकरी बॉर्डर देखो, सिंगू बॉर्डर देखो, यूपी की तरफ से बॉर्डर देखो। ये किसान तो जो बोल रहे कि हम महापंचायत करेंगे किसानों की, वो तो उनके दल्ले होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। हिंदुस्तान के किसानों को भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई महापंचायत नहीं होगी। अगर महापंचायत करनी है किसानों के बीच में है, ये है महापंचायत। तो इसमें आकर अपनी बात रखे, किसानों से पूछे भाई क्या बात है तुम्हारी, क्यों इतने दिन से परेशान हो रहे हो? ये इतना खर्चा करेंगे, 3D महापंचायत करेंगे, वो किसान होंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती है भाई साहब, आप भी आवाज उठाओ। इनके सामने आए, इनके सामने आए। क्या लग रहा है, अब तो कुछ मामला बनता दिख नहीं रहा है। क्या मतलब? अब तो 18 दिन हो गया, सरकार कह रही टच से मस नहीं होगी। तो ये बात आपको सरकार से पूछनी चाहिए ना, नरेंद्र मोदी जी से। ये तो इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्या करते हैं वो? हम लोग तलवा चाटने वाले हैं। बात आप नहीं समझे। मोदी जी तो घर में भी नहीं रहते हैं, उनको पत्नी मुक्त जीवन चाहिए, प्रश्न मुक्त संसद चाहिए। तो फिर आखिर वो जंगल में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? क्यों देश का बट्टा बिठा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आप जसोदाबेन जी को जैसे छोड़ा, देश को छोड़ दीजिए। आपको देश की जनता ने क्या बिगाड़ा? जिस बात की सजा देश की आवाम को दे रहे, लोगों को तिल तिल कर अपने घरों में कैद कर मार रहे, लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहे, आखिर देश की भोली भाली जनता ने आपका बिगाड़ा क्या? आपने 300 सीटें दी हैं भाई साहब। नहीं दी ना, ईवीएम हैक का नतीजा था। तभी तो मोदी अहंकार में डूब रहा है कि जनता हमारा क्या कर लेगा। जो कटीले तार जंगली जानवरों के लिए अपने खेतों में नहीं लगाए जा सकते, जिस पर पाबंदी है, वो हम जैसे इंसानों के लिए लगाए गए हैं। देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, कटीले तार लगाए गए। अगर ये पुलवामा गलवान में लगी हुई होती तो चाइना
गलवान में नहीं होता। हम पाकिस्तान और चाइना से क्या लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए, हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया। हम क्या लड़ेंगे? तो क्या कर लेंगे? अब तो मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, मानने के क्यों नहीं मानेंगे? तीनों कानून वापस कर ले ये काले, हम वापस चले जाएंगे। तो नहीं मान रहा है। यार इनकी इतनी मांगे हैं, ये बोल रहे हैं, सुनो भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे कानून में खामियां हैं, इसलिए तो ये किसानों के साथ मीटिंग करके उन खामियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करते? तीन काले कानून में पूरा खामियों में इनमें पूरा वापिस करो। तो क्या आपको क्या लगता है मोदी जी काहे बनाए होंगे ये बिल? अंबानी अडानी के दलाली मुजरा जो गा रहा है, भरवागिरी कर रहा है, तो काय होगा भैया? एक बात बताइए, सुनिए, बिहार में 2014 में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ तो बिहार के किसानों को फायदा हुआ। फायदा कब होता? जब बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनता तो वहाँ के लोगों को जानमाल की सुरक्षा होती। एक बात बताइए, ये लोग कितने अनपढ़ जाहिल लोग हैं। देश का गद्दार जयचंदों की टोली, भस्मासुरों की टोली ये कहता है कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जानबूझकर एक साजिश, षड्यंत्र, संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है ताकि इनको जबरदस्ती बलपूर्वक हटाया जा सके और देश को अंबानी अडानी के हाथों में बेचा जाए। आप लोग लौटेंगे कि नहीं? घर नहीं लौटेंगे? भैया तो सुनिए ना, सरकार जनसंवाद क्यों नहीं करती है? क्या भाजपा के नेताओं का जमीर इतना मर गया है? क्या उन सेलिब्रिटियों का जमीर मर गया है? क्यों नहीं अपने आवारा कुत्तों को लेकर बैठते हैं? आपने पत्रकारिता की बात की ना, कैसे दैनिक भास्कर के प्रमुख को राज्यसभा सदस्य बनाया गया? कैसे जो भारत का लुटेरा, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? कैसे अर्नब गोस्वामी के जो पार्टनर हैं राजीव शेखर, जो बीपीएल का मालिक है, उसको भाजपा राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया? कैसे रजत सम्मान को पद्म सम्मान मिला, वाई प्लस सुरक्षा मिली, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया? देश देख नहीं रहा है? सब देख रहा है। अंबानी अडानी ने 2040। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अरे मैं सही कह रहा हूँ, गलत कैसे कह रहा हूँ? ये सारा डाटा है। पिछले आदमी नहीं, बच्चा भी पढ़िया होया है, हर कानून जानता, हर तरीका जानता है। साडे बच्चे जज भी बने हुए हैं, कोई जज बने वकील है, मिलिट्री खड़ी की है, ये भी तो साडे भरा ही ने। ये देखिए, तो ये आपको सुनिए, 14 दिसंबर से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। कर हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। आगरा दिल्ली हाईवे जाम होगा, जयपुर दिल्ली हाईवे जाम होगा। किसान भी धीरे धीरे देखिए पूरा हिंदुस्तान जाम होगा। किसान एकता, एक बात ये है, पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इसमें कोई खामी है। ये कानून इन्होंने बोला था कि बहुत बढ़िया हमने बनाए, ये किसानों के हित में। अभी धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि 13 इनमें संशोधन करने वाले हैं। अब ये लास्ट तक अब इनके पता चल गया कि जो हमारे कानून है ये बिल्कुल गलत है। इनकी मंशा, इनके कानून गलत नहीं थे, इनकी नीयत ही गलत थी, इनकी नीयत में खोट थी। किसान जो है वो इनकी नीयत को समझ चुके हैं और इसको रद्द करवाए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। दरअसल पिछले 6 साल में सरकार को इस तरह के प्रदर्शन नहीं झेलना पड़ा था। सरकार मीडिया के जरिए कभी मुसलमानों का आंदोलन, कभी दलितों का आंदोलन कह के आंदोलन को खत्म कर दे रही थी। किसान आंदोलन से पाला पड़ा है। 18 दिन लगभग होने वाले हैं, किसानों का आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है, जन समर्थन मिलता जा रहा है, लोगों के मन में सिंपैथी हो रही है। मीडिया की तमाम कोशिशों के बाद भी आंदोलन टूट नहीं रहा है। पंकज एक बार और आएंगे, पंकज चले गए शायद, लेकिन अब तो मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। सरकार कह रही है कि हम 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार जितने मर्जी कॉन्फ्रेंस कर ले, सरकार जितना मर्जी दबाव डाल दे, सरकार जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, आप लोग टस से मस लेकिन किसानों का टस से मस नहीं, ये हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हम भ्रमित होने वाले नहीं है। सरकार ये काम, जो बात है, ये कान खोल कर सुन ले कि किसान जो है वो कभी भ्रमित होने वाला नहीं है। इन्होंने युवाओं को भ्रमित कर लिया। इन लोगों ने दूसरे जो कंपनियां जो काम करते थे लोग, उनको भ्रमित कर लिया, लेकिन किसानों को भ्रमित करने की इनमें तो देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे शाम कितने बज गए हैं, टाइम कितना हुआ है, कोई आदमी टाइम बताइए। 5:30 बज गए हैं, 5:36 हुए हैं और मेला जैसा जनसैलाब है। लगातार लोगों को आने का तांता जारी है। आप आंदोलन की इंटेंसिटी समझ सकते हैं, तीव्रता समझ सकते हैं। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। दिल्ली एनसीआर के जो लोग रहने वाले हैं वो लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अपने खर्चे से लोग आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं।
1-1 किलोमीटर दूर से पैदल चल रहे हैं। तो किसानों के प्रति आम लोगों में सिंपैथी है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस और मीडिया, ये तीन ऐसे शख्स हैं, बीजेपी के समर्थक, मीडिया कर्मी, जो टीवी अखबार के लोग हैं, वो किसानों के आंदोलन को लगातार कभी पिज्जा, कभी खालिस्तानी, कभी चीनी, कभी पाकिस्तानी कह के डिरेल कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों में किसानों के आंदोलन के प्रति समर्थन बढ़ा है और सरकार को ये बात पता चल रही है, लेकिन सरकार लगातार क्या नहीं है, मोदी के हाथों आम आदमी बिका हुआ नहीं है। आम आदमी बिक नहीं सकता, मोदी, ये मीडिया बिक सकती है, आम आदमी नहीं बिक सकता। आम आदमी ही उसको सीट पे बिठाता है, आम जनता ही उसे सीट पे बिठाती है, और वो आम जनता को ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। कैसे लूट रहे हैं? क्यों नहीं लूट रहे? सारे सब कुछ तो उद्योगपतियों को दे रहे हैं, सब कुछ तो ये प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं हर चीज का। आप ये बताइए, तो मंदिर बना दिए ना, क्या मंदिर से आप लोगों की क्या घर चलेगा? पेट पूजा होगी आपकी मंदिर भरने से, मूर्तियां बनाने से क्या आपका घर चलेगा? आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उन मूर्तियों को बनाने से? 370 भी तो हटा दिए, उससे क्या होगा? आप ये बताइए ना। कभी ये कहते हैं मुसलमानों को ये कर दिया, हिंदू और मुसलमान, कभी सिख किसी को, ये तो लड़ाते ही रहते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों नहीं समझ आ रहा? हमें तो पहले दिन से समझ आ रही है ये चीज। ये तो आज आम जनता स्टैंड ले रही है उसके खिलाफ, आज आम जनता स्टैंड ले रही है, और हम जीत के भी रहेंगे, और हम इन सब किसानों के साथ हैं, क्योंकि हमारा पेट मोदी या कोई उद्योगपति नहीं भरता, हमारा पेट किसान भरते हैं। अच्छा मान के चलिए कि अगर किसानों को जैसे मोदी जी कह रहे हैं, अगर फायदा हो भी गया, मान के चलिए, अगर अंबानी ने 1000 रुपए किलो चावल खरीदेगा तो बेचेगा कैसे? कम में बेचेगा, ज्यादा? ये लोग अपने कहने के कुछ और हैं और करने के कुछ और होते हैं। जब इनको सीट चाहिए होती है, जब ये कुछ और बोलते हैं, और जब सीट मिल जाती है ये अपनी हर बातों से मुकर जाते हैं। ये आप ध्यान रखिए हर चीज का। आप लोगों ने तो चुना है। लोग मीडिया हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है हर आम पब्लिक को सच्चाई दिखाने का, पर आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते हो, आप बिके हुए हो। आप क्यों नहीं दिखाते हो? यहाँ कौन से आतंकवादी बैठे हैं? आप ये बताओ। आप ये सारी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप क्यों नहीं दिखाते हो कि यहाँ पे कोई खालिस्तानी या कोई पाकिस्तानी नहीं है? क्यों नहीं दिखाते हो? ये आपका फर्ज बनता है। ये मीडिया अच्छा है, ये मीडिया अच्छा है। नहीं, मैं ठीक इनकी बात नहीं कर रही। तो मीडिया वालों को कैसे, तो मीडिया वालों को, बिका हुआ है, आपके सारे रिपब्लिक बिका हुआ है, सारे बिके हुए हैं। आप ये बताइए कैसे सीधा होंगे मीडिया वाले? क्यों नहीं सीधा होंगे? अपनी जेबें भरना बंद कीजिए ना, सच्चाई दिखाइए। हम मोदी के डर से, आज मैं सच्चाई बोल रही हूँ, शायद हो सकता है आप दिखा दो और मोदी कहे हाँ ये तो शायद मेरे बारे में सच जानती है, इसके ऊपर पुलिस लगा दो, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा दो। तो डर भी लग रहा है आप लोगों को? आम आदमी नहीं डरता, नहीं डरता, मोदी से कोई नहीं डरता। मेरे को चाहे आज जेल में बंद कर दे, मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगी, बिकॉज आई नो अबाउट मोदी। सर मोदी आज है कल नहीं रहेगा, किसान जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा किसान। देखिए मैंने बात आपने की चावल की उनसे कि मोदी कितने के चावल बेचेगा, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। फ्री में मिलने वाला पानी 20 रुपए की बोतल में पैक होकर आता है। अब ये बताओ, जब फ्री जिस धान को उगाने में 1 किलो धान को उगाने में 22 क्विंटल पानी लगता है, वो धान की कीमत क्या होगी ये मेरे को बता देना। तो सोचिए, दो बातें साफ है, किसानों का आंदोलन कब रुकेगा मुझे नहीं पता, सरकार बिल वापस लेगी कि नहीं लेगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन दो चीज़ें मुझे पता है। 18 दिनों के लगातार कवरेज के बाद मुझे ये पता चल गया है कि अब लोगों ने मोदी से डरना छोड़ दिया है। और दूसरा, इस देश में टीवी और अखबार की कोई साख नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को लोग गाली दे रहे हैं, किसी को लोग बिका हुआ कह रहे हैं, किसी को लोग भ्रष्ट कह रहे हैं, तो वो मोदी से ज़्यादा मोदी की मीडिया है। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग को टीवी अखबार देखना है या सोशल मीडिया के जरिए सच देखना है। अपना कमेंट जरूर दीजिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।